नमस्कार साथियों, मैं नीरज डी ट्रिपल एस बी पाठशाला पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डी ट्रिपल एस बी पाठशाला आप लोगों के लिए फ्री प्रैक्टिस बैच ला रहा है। तो इसी सीक्वेंस में आज मैं नीरज आप लोगों को जो मैथ्स का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो रेशियो पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, ये सारी हमारी टीम है, आप लोग बखूबी जानते हैं। ये मैं हूं, ये सुरेंद्र सर हैं, फाउंडर ऑफ लर्न श्योर। ये विनोद सर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारी रीजनिंग की। इधर अंकित सर हैं, काफ़ी अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, काफ़ी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। इधर अभिलाष सर हैं, ये आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाएंगे और साथ के साथ ये आप लोगों को मेंसुरेशन बड़े टेक्निकल वे में क्लियर करेंगे। अमित सर साइंस का पोर्शन बड़े अच्छे से समझाएंगे। और अमित सर जो हैं ये टेक्निकल पोस्ट के लिए आप लोगों के जब ऑटोमोबाइल वगैरह है उन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो ये फ्री प्रैक्टिस बैच है डीएसएसबी के सभी एग्जाम को टारगेट करके बनाया है, जिसमें जो टेक्निकल पोस्ट है या टीचिंग पोस्ट है उनके लिए ये पार्ट 1 में काम करेगा। और जो बाकी है, जैसे हमारा जूनियर असिस्टेंट का है, उसमें कंप्लीट हम तैयारी करा रहे हैं। जो हमारा वार्डर का एग्जाम है उसके लिए कंप्लीट है, मैट्रन के लिए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए आप लोगों का, और जो नर्सिंग के एग्जाम है, जो हमारे फार्मासिस्ट के एग्जाम है, उन सब में पार्ट 1 में जो 20-20 मार्क्स का मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके होता है उन सब को कवर किया जाता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो। तो रेशियो स्टार्ट करने का क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है? तो बिल्कुल, कि रेशियो से ही क्यों शुरुआत की जा रही है, ऐसा रेशियो पे कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेशियो क्या है कि रेशियो पे डायरेक्ट तो क्वेश्चन आते ही हैं, इसके साथ साथ ये दूसरे चैप्टर में उसके उस चैप्टर को थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट बना देती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, रेशियो बड़ा आसान सा टॉपिक है अगर आप समझने जाओगे तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंडिकेशन या रिप्रेजेंटेशन से। तो इसे हम कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं हम रेशियो। तो ए इज टू बी पढ़ते हैं इसे, या ए अनुपात बी पढ़ते हैं। इसका लिटरली मीनिंग क्या है? ए बाय बी। अब ये तो हुई मीनिंग की बात, अब एक्चुअल में होते क्या है उसे जानने की कोशिश करें। ए और बी दो बच्चे हैं, ए के पास 100 रुपए और बी के पास 200 रुपए। तो ए और बी के बीच कितने तरीके की तुलनाएं, कितने तरीके के कंपैरिजन किए जा सकते हैं? तो यहाँ मेरे साथियों दो ही कंपैरिजन होते हैं, कि ए के पास 100 रुपए कम है बी से और बी के पास 100 रुपए ज्यादा है ए से। एक तो लेस और मोर वाला कंपैरिजन बनता है। इसके अलावा जो कंपैरिजन बनता है वो बनता है मेरे साथियों टाइम्स का, गुणा का। बी के पास दुगना पैसा है ए से और ए के पास क्या है? आधा पैसा है बी से। तो अब अगर मैं ये कहूं कि ए रेशो बी निकालें, तो भाई ए रेशो बी यानी कि ए के पास 100 रुपए और बी के पास 200 रुपए। और ए इज टू बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बाय बी के भी लिख सकता हूँ। तो 100 बाय अगर 200 लिखेंगे तो 100 से ये कैंसिल होगा, 1 और 2 बचा। अब 1/2 है तो बेसिकली इसे मैं क्या वापस से ए रेशो 1:2 लिख सकता हूं। तो आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब देखें, जो मैंने दो रिलेशन बताए थे, एक लेस और मोर वाला और एक आप लोगों को टाइम्स वाला। तो बेसिकली अब कौन सा रिलेशन एज इट इज है? तो यहां देखो, लेस और मोर वहां तो 100 थे, यहां लेस और मोर 100 नहीं रहे। लेकिन आप नोटिस करेंगे तो यहां भी बी के पास दुगना पैसा था और यहां भी बी के पास क्या है? दुगना पैसा है। तो रेशियो कुछ भी नहीं है मेरे साथियों, दो ही काम किए हैं आपने। ये इसे काटा तो क्या किया आप लोगों ने? इसे सिंप्लीफाई किया है। एक्चुअल वैल्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म को रेशियो कहते हैं, और एक वो रिलेशन है या कंपैरिजन है इन फॉर्म ऑफ टाइम्स। तो इतनी सी बात आप लोगों के लिए रेशियो है। तो अब इस रेशियो पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं उन्हीं से शुरुआत कर रहा हूं कि भाई ए, बी और सी, अगर तीन दोस्त हैं, ए के पास 100 रुपए, इसके पास 200 रुपए और इसके पास 400 रुपए हैं, तो आप लोग मुझे तीन बात बताएं। पहली बात, ए रेशो बी क्या होगा? दूसरी बात, बी रेशो सी क्या होगा? और तीसरी बात कि ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा?
तो मेरे साथियों, ये हालांकि आप लोगों को ये चीजें आती होंगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को क्यों करा रहा हूं, क्योंकि तो आप नोटिस करोगे तो ये इजी चीजें तो जो है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आप इजीली कर पा रहे होगे, लेकिन जब जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं तो उन क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहा होता है, और कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो धीरे धीरे एक बार मेरे कहने से आप लोगों को आते हुए भी एक बार मेरे साथ आप चीज़ों को देखते हुए चलें, चाहे आप स्पीड बढ़ा के 2x पे इन्हें देखें, लेकिन देखें जरूर, क्योंकि जरूर आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो कंक्रीट तैयार होंगे, सॉलिड तैयार होंगे। तो अब देखो यहाँ a इज टू बी मैं कहूँ तो a और b के बीच अगर बात करेंगे तो भाई 100 से घट जाएगा और 1 2 बचेगा। यहाँ बी और सी कहूँ तो 200 और 400 है, तो 200 से कैंसिल होगा, तो वापस रेशो क्या आएगा, 1:2 आएगा। लेकिन ए रेशो बी रेशो सी जब मैं निकाल रहा तो 100 200 और 400, अब इसे कैंसिल करेंगे तो 100 से ही कैंसिल हो रहे हैं ये, तो 1:2 अब यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो एक्चुअल वैल्यू जब जब होगी तो रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात क्या है, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे कि ए बी का रेशियो ये है, बी सी का रेशियो ये है, यू हैव टू फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। संभवतः आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखे भी होंगे। तो अब कैसे अप्रोच करें, तो यहां मैं आप लोगों को 3 अप्रोच सिखाऊंगा कि इनका रेशियो कैसे निकाल सकते हैं हम। तो भाई बात करेंगे, क्या है रहा अब क्वेश्चन कि ए रेशियो बी क्या था हमारे पास, 1:2, बी रेशियो सी क्या है अपने पास, वो भी 1:2, और हमें ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है, और हमने जैसा कि अभी सोल्व किया था वो आया था 1:2:4। ये रेशियो आएगा कैसे इन रेशियो से, तो देखो मेथड 1 क्या कहता है मेरे लाडलो, मेथड 1 ये कहता है कि ए बी के नीचे ए बी का रेशियो लिख लो और बी सी के नीचे बी सी का रेशियो लिख लो। अब कुछ खाली जगह बच गई, उन खाली जगह में क्या करोगे, जो इमीडिएट नेबर है, पड़ोसी है, उसको लिख दो। यहाँ लिखा भाई, यहाँ लिखा, और इसे सोल्व करें 1:2:4, आ गया भाई आंसर। अब देखो ये तो बड़ी बेसिक अप्रोच, और हर बार कैलकुलेशन इतनी डिमांड करेगी ही करेगी। अब क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो मुझे कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो बड़े प्यार से बड़े ध्यान से समझो, ए बी है और बी सी है, दोनों में कॉमन कौन है, बी, तो बी की यहाँ वैल्यू क्या है 2 और यहाँ बी की वैल्यू क्या है 1। जब भी कभी ए बी और बी सी, तो जो भी कॉमन है उसे क्या करो, बीच में लिखो, किसी को भी आगे और पीछे लिख सकते हैं। अब ऐसा ही न्यूमेरिक में करना है अपने, जब b एक तरफ 2 है और एक तरफ 1 है, तो दोनों जगह मैं सेम करूं तो सेम कैसे करेंगे, जो दोनों जगह वैल्यू है उनके टेबल में जो नंबर आ रहा हो, दोनों की टेबल में उस नंबर को लिख लें। 2 और 1 के टेबल में क्या आएगा, 2, 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, तो दोनों के टेबल में आया तो 2। अब देखो जब b को हमने 2 बनाया तो a क्या रहा, 1 ही तो रहा। अब जब b को हमने 2 बनाया तो 2 प्लस या माइनस से नहीं बनाएंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड से बनाएंगे, तो यहां 2, तो यहां क्या आया मेरे लाडलो 4। तो ये डायरेक्ट अप्रोच है आप लोगों की, ठीक है। अब तीसरी अप्रोच हो सकती है ऑप्शन से, तो वो जब क्वेश्चन आएंगे तब बात करेंगे। तो अभी के लिए ये 2 अप्रोच, और मैं कहूंगा आप इस सेकंड अप्रोच को समझें, काफी हेल्प करेगी। फर्स्ट आपको आती होगी ऑलरेडी, अभी देख लेते हैं आगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इनमें। तो जब भी आप लोगों से कोई रेशियो पूछे तो आप लोग 2 ही बात बताएंगे, रेशियो कुछ नहीं है, एक्चुअल वैल्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म को रेशियो कहते हैं, और रेशियो एक रिलेशन है इन फॉर्म ऑफ टाइम्स, गुणा के रूप की तुलना है। अब आप लोगों के सामने है, अगर मैं इसे आंसर के बिहाफ पे कहूं तो देखो कितनी जल्दी आंसर लगा सकते हैं अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ए बी बी सी कौन कॉमन है भाई, बी, और बी की वैल्यू यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है। मैंने क्या बताया, जो भी दोनों में ए बी बी सी में कॉमन है उन दोनों को सेम करो, और सेम कैसे करोगे, दोनों की टेबल में ले लो। तो 5 और 7
दोनों की टेबल में क्या आता है 35। तो 35 देखो किसी ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, आंसर खत्म। इतने से ही आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं पूरा डिटेल में करके देख लेते हैं एक बार, दोनों मेथड से करा देता हूं एक बार। मेथड 1 क्या कहता था, ए रेशो बी रेशो सी था। तो ए बी के नीचे ए बी और बी सी के नीचे बी सी, और अब पड़ोसी जो है वो कब्जा कर लेंगे। तो 55, 35 और 133 आ गया भाई आंसर। कोई दिक्कत, सिंपल है। अब मेथड 2 होता तो भी हम यही कर रहे होते कि भाई क्या करें, जो कॉमन है उसे सेम कर लो। तो 35 बनाया और 35 बनाया, तो अब इसको 35 कब बना पाएंगे, जब मल्टीप्लाई किससे हुई 5 से। इधर 5 से तो इधर भी 5 से, तो 55। अगर इसे 35 बना रहा हूं तो 7 से, तो इधर 7 से, तो 19 की भी 7 से, तो वो आएगा 133। तो ऐसे चीजें जब सीखते जाओगे तो पेपर में तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सीखी तो 40 से 50% क्वेश्चन पेपर में तो आपको पेन का यूज ही नहीं करना पड़ेगा, अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिए। बार बार मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट सीखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या आया। अब फिर आप लोगों से क्या कहा, एल एन। तो अब यहां ध्यान से समझेंगे। अब भाई रेशियो तो इसने दिया ही नहीं, इसीलिए तो मैंने पहली बात क्या बताई थी कि ए रेशियो बी का दूसरा मतलब है ए बाय बी। तो अब L इक्वल्स टू M ऑफ या 6/5 ऑफ M। तो आप लोगों को पता है कि ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई, और L के नीचे अगर M को ले आऊं तो क्या ये L रेशियो M आ गया। तो यही बात आप लोगों ने सीखनी थी। तो इधर से क्या हुआ, M के नीचे N लाएंगे तो 5/8 हुआ। अब यहां L और M और M और N कौन कॉमन है भाई, M कॉमन है। तो M देखोगे तो M ऑलरेडी क्या दे रखा है उसने, सेम दे रखा है। तो सेम दे रखा है तो L M की वैल्यू 5 जब है तो उस टाइम L की वैल्यू क्या है भाई 6। जब M की वैल्यू 5 है तो N की वैल्यू क्या है मेरे भाइयों 8। तो 6:5:8। अगर उसने क्या पूछा होता, L रेशियो M रेशियो N पूछा होता, लेकिन उसने क्या पूछा है L रेशियो N। तो L क्या है यहाँ पे 6, N क्या है यहाँ पे 8। तो L रेशियो N क्या होगा भाई, 2 से काट दो तो 3:4। तो ये करेक्ट रहेगा। अब मेरे कई काबिल साथी जो वीडियो देख रहे होंगे कि सर ये तो बड़ी बेसिक अप्रोच है, कुछ अच्छा बताओ, अलग से बताओ। तो भाई देख लो, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आपके पास LM था, आपके पास LM था, और आपके पास MN था। LM क्या था आपके पास, LM था आपके पास 6/5, और आपके पास MN था। LM और MN के साथ क्या करूं कि LN बच जाए। तो भाई दिख रहा है आप लोगों को कि LM की मल्टीप्लाई MN से करूंगा, M से M कट जाएगा, LN बचेगा। तो यही न्यूमेरिक में रखूं तो 6/5 और 5/8। 5 से 5 कटा, 6/8 2 से कटा, 3/4, और 3/4 का मतलब आप लोगों का वही आंसर। तो बड़ी कॉन्सेप्ट आप लोगों के हो सकते हैं, बशर्ते आप लोग मेरी बात मानोगे तब। तो शांति से बड़े प्यार से क्वेश्चन करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आप लोगों का सेम उसी कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ इक्वल दे दिया। अब देखो कई मेरे काबिल साथी, मेरे टीचर्स जो हैं, उसकी कुछ इसकी रटी रटाई अप्रोच आप लोगों को हर बार हर क्वेश्चन पे अलग बताते हैं। अब कि इसमें ए बी का रेशो है ना, तो ए बी को छुपा लो, बी और सी के साथ है उसकी मल्टीप्लाई कर लो। जब ये तो बेसिक नया क्यों सीख रहा है, नया है क्या इसमें जो नया मैं सीखूं। अब ध्यान से अगर मैं नोटिस करूं, इन दो चीजों को उठा के चलूं तो ए के नीचे बी ला सकता हूं, क्योंकि 12 और ए के बीच अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड बनेगा। तो ऐसे ही इधर मैं बी को उधर ले गया तो 16 बचा, और ये 12 वाला ए इधर है। तो भाई ये आपस में कैंसिल भी हो जाए तो कोई बात नहीं ना, रेशियो ही तो है, 4 है 3 है। अब बात करूं यहां पे, तो भाई B/C न्यूमेरिक एक तरफ, अल्फाबेट एक तरफ। तो इधर क्या बचा 15, और इधर क्या बचा भाई 16 आ गया। अगर यहां का हो तो
प्रॉब्लम है तो एक लिख के भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इतनी सी चीज में बी और सी, बी के नीचे सी ले आए, यहाँ 15 बचा और 16 को इधर शिफ्ट कर दिया। अब देखो इनमें कॉमन कौन है, इधर बी और इधर बी। तो बी एक तरफ 15 है, एक तरफ 3 है, तो सेम कितना करूंगा, बी को क्या बनाना पड़ेगा भाई 15। जब बी को मैंने 15 बनाया तो सी उस समय कितना है 16 है, और जब बी को मैंने 15 बनाया तो उस समय ए पे क्या इफेक्ट आया उसे देख लेते हैं। इसे 15 बनाऊंगा तो 5, तो इधर भी 5, तो क्या आ गया 20। सिंपल है, देखो ऑप्शन कौन सा है, सी, खत्म। तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अगर कॉन्सेप्ट एक ही सीखा है अभी आप लोगों ने, एक छोटी सी बात सीखी है, बचपन से जो करते आए वही, रटना होता ही नहीं मेरे साथियों, मैथ्स को समझना होता है। आगे चलते हैं। हाँ जी, ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो ऐसे ही लेवल बढ़ता जाएगा। यही कॉन्सेप्ट जब टाइम एंड वर्क में ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे होंगे, उतने टाइम्स में ए से कुछ रिलेट करके देगा, सेम कॉन्सेप्ट यही टाइम एंड वर्क में यूज होगा। मेरे भाई पूरा मैथ्स एक ही है, उसके मुश्किल से 20-30 बात बनेंगी जो कॉन्सेप्ट हैं जो सीखने पड़ेंगे। नहीं तो मैं अक्सर ऑफलाइन क्लास में कहता हूँ मैथ्स कुछ नहीं है मेरे भाइयों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 चीजें और एक लैंग्वेज, इसके अलावा कुछ मैथ्स है ही नहीं। 2 चीजें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और एक लैंग्वेज। अब इसे अप्रोच करना सीखते हैं भाई। क्या है, b प्लस सी रेशो ए कितना है 11:4, और a प्लस बी रेशो सी वो दे रखा है 7:5। और अब आप लोगों से क्या एक चीज और दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी, वो कितना दे रखा है 3360। तो इसे अप्रोच करें, कैसे करें भाई, अब समझ ही नहीं आ रही मेरी तो बात। तो देखो पहली बात तो आप लोगों को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि रेशो है क्या। तो रेशो एक्चुअल वैल्यू से की सिंपलेस्ट फॉर्म है, पहली बात हमने यही सीखी थी। एक्चुअल वैल्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि ये कट पिट के आया है। तो यहां देखोगे ए बी सी और ए, तो तीनों कौन है ए बी सी। यहां कौन है तीनों, यहां भी वही तीनों ए बी सी। तो यहां जबकि मैं नोटिस करूं तो कितना है भाई टोटल, यहां 11 और 4 15, यहां 7 और 5 12। तो अब क्या ए बी सी दोनों की जो टोटल वैल्यू है वो अलग नहीं है क्या, बिल्कुल अलग है। तो अब इसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम करना पड़ेगा। अब सेम कैसे किया जा सकता है भाई, नीचे वाले सम की मल्टीप्लाई ऊपर और ऊपर वाले सम की मल्टीप्लाई नीचे। तो अब क्या है 12, यहां 12 से मल्टीप्लाई, यहां सम क्या है 15, यहां मल्टीप्लाई। अब देखते हैं क्या कुछ है। अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं 12 की और 11 की, तो 132 आएगा, है ना। ये क्या क्या आ गया, बी और सी मिलकर 132 आया। तो ए के लिए क्या आ गया 48 आ गया। डन है भाई, इतनी सी बात। अब देखो दूसरा क्या है, ए प्लस बी है और सी है। अब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 की 7 से 105 और ये आ गया 75। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, और मुझे क्या ये एक्चुअल दे रखी है, क्या रेशियो पूछा है, 70 चीजें हो सकती है। अगर पूछा होता ए रेशो बी रेशो सी, तो मैं क्या करता, देखो भाई बी और सी कितना है 132 है, और ए कितना है 48, तो ए 48 है, ठीक है। और यहां मैं बात करूं ए बी 105 है, तो सी कितना है 75। तो सी की वैल्यू भी मिल गई मुझे, ए की मिल गई। अब प्रॉब्लम क्या है बी की, तो बी की कैसे करूं, बताओ कैसे करूं। तो भाई कुछ नहीं, ए और बी कितना है, ए प्लस बी कितना है 105, और मुझे बी चाहिए, तो क्या ए होना चाहिए मेरे पास। तो बिल्कुल ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 48। अब इसे मैं करूंगा तो कितना आएगा भाई, अब ये 15 में से 8 गए 7, और ये बचा 9, तो 57 आया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई लड़ लो 57। अब देखो ए रेशो बी रेशो सी आ गया, यानी कि क्या आ गई आपके
48 अगर ए का है तो बी के पास क्या है 57 है, और 57 अगर बी के पास है तो सी के पास क्या है 75 है। लेकिन ये तो क्या है, ये तो सिर्फ अभी रेशियो रेशियो में है, आपसे तो एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है। तो एक्चुअल वैल्यू कहाँ, ये ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3360। तो इसे कैसे अप्रोच करूं भाई, तो अब इनका टोटल देखोगे तो कितना होगा 180 टोटल। जब रेशियो में कोई वैल्यू 180 थी तो एक्चुअल में उस समय कितनी थी 3360। तो रेशियो में 1 की वैल्यू क्या होगी 3360 डिवाइडेड बाय 180। और मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है, मुझे तो निकालनी है बी की, है ना, बी की वैल्यू, तो 57 से। तो अब देखो 0 से काट दी मैंने 0, और 6 से इसे काट दिया मैंने, 6 पंजे 30 और 36, ठीक है, और 3 से इसे काट दो 19, 19 और 56 की मल्टीप्लाई करनी है, 19 की और 56 की मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो मल्टीप्लाई एक स्टेप में भी की जा सकती है, 2 स्टेप में भी की जा सकती है, या अप्रोक्स में भी की जा सकती है, कई तरीके। पहले हम एक स्टेप में मल्टीप्लाई देखेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 54, तो 5 बचा। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 की और 5 की 45 45, और ऐसे क्रॉस में 6 बन जा 6, 45 और 6 51, 51 और 5 56। अब देखो पूरी कैलकुलेशन करने की नीड है क्या, 54 है लास्ट में, 20 है, 64 है, तो 64 वाला ही तो आंसर होगा, पूरा करने की जरूरत है ही नहीं। अगर ये आप वही अपनी बचपन वाले तरीके से करते रहते हैं 56 इंटू 19, तो भाई पूरी कैलकुलेशन के बाद ही तो पता चलती है लास्ट डिजिट है। तो ये बात ध्यान रखना, जो चीजें आप लोगों को बीच बीच में ऐसी बहुत सारी चीजें बताता रहूंगा मैं, जो कैलकुलेशन में आपकी काफी हेल्प करेंगी। अब देखो एक क्वेश्चन और है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्ड होते चलेंगे। बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहा हूं मैं, जिसे स्लो लग रहा है भाई स्पीड बढ़ा लेना अपनी। कंक्रीट कॉन्सेप्ट देने हैं मुझे और कुछ नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जिसको क्वेश्चन पढ़ना आ गया उसको सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। क्या था, 3 नंबर है जिनका रेशियो क्या है 3:5:7, और उनके स्क्वायर का सम क्या है 6723। अब इसे कैसे अप्रोच करें, पूछा क्या है, संख्याएं क्या है। एक तो भाई काम क्या करूं मैं, ऑप्शन से कर दूं कि भाई इसका अगर स्क्वायर करूंगा मैं तो क्या आएगा, 2 का 12 का होगा तो लास्ट में 4 आएगा, और 8 का अगर स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा, अगर 4 का स्क्वायर करूंगा तो 6 आएगा, तो लास्ट में क्या मेरा 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, रिजेक्ट। अब यहां मैं कहूं 8 है तो 8 4 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, क्या लास्ट में मेरा 3 आ रहा है, रिजेक्ट। अब अगर मैं कहूं 4 है तो 4 का 6 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, तो कितना है भाई लास्ट में, जल्दी बताया करो, कुछ तो करो, 10 और 9 आया, यानी कि ये भी रिजेक्ट। तो एकमात्र ऑप्शन क्या बचा, यही। तो ऑप्शन से ऐसे कर लोगे। अरे तरीके तो मैं भाई इतने बता दूंगा आप लोगों को, बस मेरी बात तुम एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो। तो अब इसे अप्रोच क्या करें, मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि डायरेक्ट लिखना है, सब कुछ डायरेक्ट सोल्व करना है, जल्दी से जल्दी सोल्व करना है, और मोस्टली गलत कर देंगे। अब क्या है, इसमें स्क्वायर का है, तुम क्या करते हो, इसका 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और फिर 7 का स्क्वायर, और इसको डायरेक्ट तुम कंपेयर करा देते हो, और फिर वैल्यू तुम्हारी मैच नहीं हो रही होती, सोल्व नहीं, गलत कर रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखो, अगर तुमने इन चीजों को समझा होता तो कभी गलती करते ही नहीं तुम। अब रेशियो कैसे आया है, कि रेशियो आया है कि कोई एक्चुअल वैल्यू थी, और वो तीनों की तीनों एक्चुअल वैल्यू किसी से कटी, और अगर ये नहीं कटती तो क्या होता, उनका भी स्क्वायर होता ना। तो अगर मैं इसे x लिखूं कुछ देर के लिए तो क्या होता, यानी कि जिससे कट रहा है उसे मैंने x का, अब मैं करूं इसका स्क्वायर तो क्या होगा 9x स्क्वायर, 25 x स्क्वायर और 49 x स्क्वायर, जो कि इक्वल है आप लोगों का 6723 से। अब इसे मैं सम करूंगा तो कितना होगा भाई, इसे जोड़ो ना, कितना देखो जोड़ना है तो इधर एक उठाओ, तो कितना हुआ 50 50, और ये 75 75 और 83 x स्क्वायर,
6723। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। अगर तुम डायरेक्ट 83 को कंपेयर करते तो या तो याद रखो कि इनका स्क्वायर हो रहा है, तो जो वैल्यू आई है वो स्क्वायर होके आई है, या एक्स लगाने पे बेनिफिट क्या रहा आप लोगों का, आपको याद नहीं रखना, वो डायरेक्ट स्क्वायर की वैल्यू आएगी। बस यही बात ध्यान रखनी है। जो प्रैक्टिस से इसे ध्यान रख लेता है, टीचर्स को पता होता है, टीचर्स ऐसे करा के निकल जाते हैं, आप लोग पेपर में फंस जाते हो। अब 83 से इसे काटूंगा तो कैसे काटूं भाई मैं? तो अब देखो, अगर 80 होता और 600 के आसपास जाना है तो 8 गुना ही तो 640 के आसपास होता है। तो यही आइडिया है कि भाई 640 तो वो हुआ, और 3 का भी तो 8 गुना होगा, तो ये डायरेक्ट किस पे कट रहा है भाई? 81 पे कट रहा है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 81 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी लाडलो? 9 होगी। एक्स की वैल्यू 9, तो क्या पूछा है आपसे? तो रेशियो क्या था? 9, 9 की मल्टीप्लाई 27, 27 कहाँ है? ये रहा। वो मैंने डायरेक्ट भी बता दिया था आप लोगों को। तो ऐसे चीजें करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, घबराने की कोई बात है ही नहीं। पेपर आते रहेंगे, पेपर जाते रहेंगे, बशर्ते कॉन्सेप्ट अगर सीखोगे तो नौकरी पे, नहीं तो मेरे भाई लगे रहो पेपर देने, पेपर देने, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है ना। और पेपर के बाद जो तुम्हारी भावनाएं, जो जज्बात रहते हैं कि काश इतना सा और पढ़ लेता तो सिलेक्शन हो जाता, भाई उन इमोशन का बाद में कोई वैल्यू नहीं। वो आज लगा लो, इसी पेपर में लगा दो। डीएसएसबी से बढ़िया नौकरी नहीं, दिल्ली के दिल्ली में नौकरी, ठीक है। और सारी चीजें, एचआरए सबसे फालतू, और बहुत सारे बेनिफिट, जितने टॉप हॉस्पिटल्स हैं सब में मेडिकल फैसिलिटी, आपकी नहीं पूरे परिवार की। तो भाई फायदे बहुत है दिल्ली में नौकरी करने के, है ना। एसी में जाओगे नौकरी पे, क्योंकि मेट्रो है चारों तरफ। आ जाओ। अब क्या कह रहा है? व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। ये तो भाई बड़ा बेसिक ही हो गया। 3 और 5 दोनों में जोड़ के 5 7 बनाए, तो 3 में कितना जोड़ दिया? 2। ये कितना? ठीक है। अगर ऐसे नहीं होता तो कैसे करते भाई? 3 में क्या जोड़ दो? x। 5 में क्या जोड़ दो? x। और नया रेशियो क्या आ गया? 5 7। इसे सिंप्लीफाई कर लेना। यहाँ तो आंसर क्या आ रहा है? 2। तो बेसिक क्वेश्चन पे क्यों हम टाइम खराब करें, आ जाओ। क्या कह रहा है? हाउ मच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 16:19। आप देखो, क्या डायरेक्ट तुम सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो? क्या 16 में से 16 को अगर मैं कहूँ 7 बनाना है तो कितना घटाना पड़ेगा भाई? 16 को 7 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? तो 3 इधर से, 6 इधर से, 9, और उधर 19 को 6 बनाने के लिए सेम नहीं घट रहा है, अदरवाइज यही आंसर हो जाता। तो अब क्या करूं मैं? अब वही काम कर दूं। अरे पेन कहाँ गया मेरा? अच्छा है ये। तो अब क्या है भाई? 16 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स, तो क्या आ गया? 7। तो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 16 इंटू 6 माइनस 6x, और 19 इंटू 7 माइनस 7x। कोशिश करो कि तुम मल्टीप्लाई लास्ट स्टेप में जाके करो, पहले नहीं करोगे। 7x को इधर लाऊंगा तो प्लस का 7x और माइनस का 6x, तो क्या बचा? x। इधर क्या है? 19 इंटू 7 और 16 इंटू 6। अब इसे सोल्व करोगे तो क्या बचेगा आप लोगों का? वही x की वैल्यू वही आएगी। अब देखो, पहले तो लास्ट डिजिट चेक किया करो, क्या चारों ऑप्शन की लास्ट डिजिट अलग है? तो बिल्कुल अलग अलग है, तो फिर पूरा क्वेश्चन मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, लास्ट डिजिट क्या आएगी? 3। यहाँ लास्ट डिजिट क्या आएगी? 6। तो अब इधर 3 होगी, तो ये तो 19 इंटू 7 बड़ा नंबर आएगा ना 16 इंटू 6 से। तो 13 में से 6 गए तो कितना बचेगा भाई? 7। तो देखो कौन सा है? एकमात्र ऑप्शन है। पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ना भाई, अगर ध्यान से करोगे तो। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये आए अब। और ये क्वेश्चन भाई मेरे अपने नहीं है, ये सारे डीएसएसबी के क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए हैं, मेरे अपने हैं ही नहीं। अब क्या कह रहा है? अ फ्रूट सेलर शुड सोल्ड बिग मीडियम एंड स्मॉल साइज्ड एप्पल फॉर 15, यानी कि रुपए की बात कर रहा होगा, कि 3 है, एक तो बड़े सेब है, छोटे सेब है, और क्या कह रहा है? मीडियम साइज के। तो बड़े सेब को तो वो 15 रुपए में बेच रहा है, मीडियम साइज के 10, और छोटे को 5 रुपए में। और बेचे गए सेबों की कुल संख्या, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्पल की क्या रेशियो है? 3:2।
2:5। और फिर क्या पूछ लिया आप लोगों से, एवरेज। एवरेज भी घुसा दिया। देख रहे हो क्वेश्चन मुश्किल कब बनेगा, जब एक क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट मिक्स करेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एवरेज को भी देख लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रेशियो एक्चुअल है? क्या 3 ही सेब बेचे होंगे? क्या 2 ही सेब बेचे होंगे या 5? ये 30, 20, 50 भी हो सकते हैं, 300, 200, 500 भी हो सकते हैं। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तरीका तो ये कहता है कि तुम इसके साथ क्या लगा दो, एक्स लगा दो। अब क्या है, 3x से बेचे गए कितने रुपए के, 15 रुपए के। एक 15 रुपए का, तो 3x कितने के हो गए भाई, 15 दिया 45, 10, तो ये क्या हो गया 20x। ये कितना हो गया भाई 25x। तो टोटल कितने हो गए? अब ये टोटल रुपए, और इन रुपए में बिका क्या, से भी तो कितने, 2, 3 और 2 5 और 5 10, 10x बिके टोटल। तो इसे अब ऐड करोगे तो क्या होगा, तो 90x डिवाइडेड बाय 10x। अब देखो x की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए इसे मैं x नहीं भी लिखता ना, तो भी मेरा आंसर सही आ रहा होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही ध्यान देना है कि कहाँ x क्यों नहीं लिखा जाता। जो क्वेश्चन है, जो ये YouTube पे चीजें सोल्व हो रही है, ये यहाँ x क्यों नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि लास्ट में देखो x की कोई इंपॉर्टेंस रही नहीं। इसलिए अगर मैं इसे डायरेक्ट इतना सा छोटा सा लिख के दिखा देता ना, 45, 20 और 25 और डिवाइडेड बाय 9, तुम खुश हो जाते, लो सर कितना छोटा करवा दिया, यो कितना बड़ा है। भाई बड़े छोटे आप कॉन्सेप्ट देखो, नया या पुराना सीख रहे हो, वही चीज है। अब तक एक नई बात नहीं सिखाई है, वही बात जो शुरू से लेके चल रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ये परसेंटेज भी घुसा दी। अब देखो यही तो करता है एग्जामिनर, और कर क्या सकता है, वो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट बनाएगा, लैंग्वेज लैंग्वेज मुश्किल करता जाएगा, लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इफ 60% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द अनदर नंबर। देखो घबराना ही नहीं, एक नंबर और अनदर नंबर मतलब दूसरा नंबर। पहले नंबर का कितना भाई 60%, परसेंट मतलब नीचे 100, किसके बराबर है, दूसरे नंबर के 3/4 के, इक्वल है। काट पीट लो भाई, इसे काटें तो कितना 3 और ये 5, 20 से काट दिया। अब देखो अगर मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन सही है तो मैं इधर 3 को 3 से भी उड़ा दूं। तो अब बचा फर्स्ट बाय सेकंड, क्या है भाई 5:4। यही तो चीज है, कुछ रॉकेट साइंस सीखी क्या, आसान ही आता है पेपर, ध्यान से समझते चलो। ठीक है, अब देखते हैं। अब लो बटवे का आ गया, ये तो सही है ना, बटवे बटवे के क्वेश्चन तो कर ही दोगे तुम, है ना। इंसान प्रकृति से लालची होता है, पैसे पैसे की तो बात जब ही समझ जाता है। अब क्या है, इन अ वॉलेट देयर आर नोट्स ऑफ ₹10 एंड 50, 10 रुपए वाले और 50 रुपए वाले नोट है। द नंबर ऑफ, अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 12। टोटल कितने हैं भाई 12 है। द नंबर ऑफ ₹10 एंड ₹50 नोट्स आर इन द रेशियो। अब यही बात यहीं से पकड़ो तुम, ये रेशियो किस चीज का है, लैंग्वेज चीख चीख के कह रही है कि भाई मैं किस चीज का रेशियो हूं, मैं हूं टोटल कितने के नोट है, टोटल जो नोट है। 10 रुपए वाला एक नोट, तो 50 वाले कितने नोट, 2 नोट, और टोटल कितने नोट कह रहा है वो 12 नोट कह रहा है। तो अब रुपए पूछे भाई, अगर 12 नोट है, हमें क्या पता है कि एक 10 का तो 2 50 के, 2 50 के, तो टोटल 3 नोट का तो तुम्हें पता है ना, 3 का पता है, और पता है किसका करना है 12 में। तो एक का क्या होगा रेशियो में 12/3 अर्थात 4, यानी कि जहां एक है वहां 4 है, तो जहां एक है वहां 4, तो 2 है तो क्या होगा 8। तो 4 नोट तो कैसे भाई 10 वाले, तो टोटल रुपए, और 50 रुपए वाले कितने 8, तो टोटल कितने हो गए 440। खत्म भाई, हम तो जो राजी हो के पढ़ाओगे, पढ़ने वाले हो तो ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन पढ़ो, बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स अ टोटल ऑफ 40 कॉइन ऑफ ₹5 एंड ₹10 हुज टोटल वैल्यू इज ₹310। क्या कह रहा है, 40 सिक्के बता दिए भाई, ध्यान से लिखा करो।
टोटल 40 सिक्के हैं। कैसे? 5 रुपए वाले और 10 रुपए वाले। अब क्या कह रहा है? टोटल 310 रुपए हैं। अब क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ऑल 10 कॉइन एंड द वैल्यू ऑफ 5 कॉइन। कैसे करूं भाई? मुझे तो मुश्किल सा लग रहा है? बताओ भाई, बोलो जल्दी। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एक बैग में कैसे हैं? 40 सिक्के हैं, 5 रुपए वाले और 10 रुपए वाले। तो टोटल कितने हैं भाई? 40 सिक्के हैं। ध्यान से, घबराना कभी होता ही नहीं। एक हमने एक्स मान लिए, कैसे हैं? 5 रुपए वाले। तो भाई टोटल 40 है, तो कितने हो गए? बचे कितने? 10 रुपए वाले कितने बचे भाई? 40 में से एक्स घटा दूं। अब एक्स जो कॉइन है वो कितने रुपए वाले हैं? 5। तो टोटल रुपए कितने हो गए? 5 गुणा एक्स। ऐसे ही 10 करूं तो भाई 10। तो ये टोटल रुपए हो गए, जो कि कितने दे रखे हैं भाई? 310। सोल्व करेंगे, कितनी देर लगेगी? ध्यान से देख लो। 400 माइनस 10x, 310। तो माइनस का 5x, 400 इधर आया तो भाई माइनस का 90। x से x कितना आ गया? 18। खत्म। x 18, तो यानी कि कौन सा पूछा था? अंतर पूछा है। तो भाई ये तो कितने हो गए? सिक्कों का पूछा है कि मूल्य का? तो x 18 पंजे 90। तो 90 रुपए तो ये हुए, और ये कितने हुए? 180। गड़बड़ कर दी क्या मैंने कोई? तो अंतर कितना है? 90। ये क्या हुआ? मेरा तो गड़बड़ आया भाई कुछ। 40 माइनस एक्स। अच्छा, ये तो भाई सिक्के कहाँ निकाले हमने? सही। तो एक्स तो आ गए हमारे 5 रुपए वाले, इसमें कोई संशय नहीं। अब देखो, टोटल 80 सिक्के, 40 सिक्के थे ना, तो 18 माइनस करूंगा तो कितने बचेंगे? 22। तो 22 10 रुपए वाले, तो 220 रुपए तो ये हुए, 220 रुपए तो ये हुए, और बाकी क्या बचा? 90 रुपए ये हुए। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 130। डी आंसर। देखे भाई अगला, देखे मेरे से भी होगी ना गलती। ठीक है, कोई बात ना, माफ कर दी, छोटा भाई समझ गए। हाँ, ये आया भाई। देखो अगला कॉन्सेप्ट आया, ध्यान से समझ लेना। द रेशियो ऑफ एज ऑफ दीपक एंड विनीत is 6:5 at present. 15 years from now the ratio will be changed to 9:8. तो भाई देखो ये क्या है? अब दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो कि जब दो डिफरेंट पीरियड के रेशियो को आपने कंपेयर करना है, तो अब पहला रेशियो कब का है? प्रेजेंट का है। और किसका क्या है? 6:5। और किसका है? दीपक का और विनीत का। दूसरा रेशियो कब का है? 15 साल बाद का। और रेशियो क्या है उस टाइम का? 9:8। दो डिफरेंट पीरियड के रेशियो को कैसे डील करें? तो भाई देखो, वही काम मैं तो वही कराऊंगा। अब देखो, पहला रेशियो आया कैसे होगा? कट पिट के, तो जिससे कटा है वो x माना। अब ये रेशियो क्या है? +15 +15 इक्वल्स टू 9:8। इसे सिंप्लीफाई करेंगे नेवर फेल्स के टैग के साथ। अब कईयों के दिमाग में ये होगा कि इसे डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इधर 3 इधर 3, 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे हम। क्या पूछा है वर्तमान? तो 5 तो 30 और 25, तो 30 और 25 आ गई। किसकी पूछी है? दीपक की। दीपक की होगी 30। खत्म। अब ये क्यों बता रहा हूं भाई मैं? क्योंकि वहीं से निकला है ये भी, अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे। अब देखो, ये अगर डिफरेंट होते तो ये तरीका जो डायरेक्ट वाला है घुटने टेक देता। आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पता होने चाहिए, शॉर्ट ट्रिक हम फिर बाद में सीख लेंगे। ये आया क्वेश्चन, पढ़ो भाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज में दम है, क्या कुछ है और कुछ नहीं होता। राजेश और संदीप टुगेदर हैव ₹3550 on taking ₹450 from the Rajesh. Rajesh will have same amount as what Sandeep had earlier. Find the ratio of the amounts with Rajesh and Sandeep initially. तो भाई क्या कह रहा है कि भाई राजेश अगर 450 रुपए दे दे किसको?
संदीप को, तो संदीप के और राजेश के पैसे क्या हो जाते हैं, संदीप के पास उतने हो जाते हैं जितने राजेश के पास थे। इस लाइन को 3 बार पढ़ लेना, फिर भी इसे कुछ समझ आए तो बताना, ठीक है। तो अब बेसिक अगर अप्रोच करोगे तो पंगा किसका है, 450 का। अगर एक से छीन ले तो दूसरे के उतने ही हो जाते हैं जितने उसके पास थे। तो इसका मतलब अगर ये 450 ना होते तो दोनों बराबर ही तो थे। तो 450 अगर इसमें से नहीं होते तो होते कितने, 3100। और 3100 में से बराबर बराबर होते, तो 3100 में से बराबर होते तो कितना बनता भाई, 1550। 1550, एक है राजेश और एक है संदीप। अब जिससे ले रहा है उसे क्या कर दो, उसे दे दो 450। तो 450 उसे दे दोगे तो वही रेशियो बनना शुरू हो जाएगा। अब देखो इससे क्या करूं मैं, 450 इसको दे देता हूं या इसको दे दो, इसको दे देते हैं 450, क्योंकि राजेश ने संदीप को दी है ना। तो ये कितना हो गया टोटल 2000, और ये क्या है 1550। काट पीट दो इन्हें, 40:31, इसका मतलब सी। खत्म। लैंग्वेज का गेम है भाई, पेपर में लैंग्वेज बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा। अब देखो सेम वही आ गया। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट वही लगेगा, क्या प्लस माइनस से बात बनेगी, लैंग्वेज पढ़ो और सोल्व करो। क्या था, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेल एंड द फीमेल। ऑल मेल एंड फीमेल की बात कर रहा है, ऑल मेल एंड फीमेल किस रेशियो में बांटा जा रहा है, 6। द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल क्या दिया, 2:3। अब क्या कह रहा है, रेशियो मेल टू फीमेल, कितने मेल है। और अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 20 रुपए दूं और एक को 2 रुपए दूं तो मैं कितनों को दे पाऊंगा। ये करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड ही तो करना पड़ेगा कितनों को। अब 6 रुपए मैं सारे मेल को दे रहा हूं और एक मेल को कितने दे रहा हूं, 2। तो कैसे मल्टीप्लाई करके आएगा या डिवाइड करके, तो डिवाइड करना ही तो पड़ेगा। अब ये इसे सोल्व करना है, तो इसे सोल्व कैसे कर सकता हूं मैं भाई, इधर 3 का इधर एलसीएम ले लूं तो 9:5, दैट्स इट। तो भाई ये आप लोगों का रेशियो का एक वीडियो आप लोगों का तैयार है। इसके बाद एक वीडियो रेशियो का आएगा, धीरे धीरे उसे मैं एलिगेशन की तरफ मोल्ड कर दूंगा, पार्टनरशिप के भी इसी के अंदर डाल देंगे। तो बशर्ते आप लोग बस ऐसे ही जैसे साथ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, वैसे ही प्यार देते रहे। और कोई भी सजेशन है तो आप लोगों के सजेशन के लिए मैं हमेशा इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।